हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सब मस्त। होप करता हूँ पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। अब तो ज्यादा समय भी नहीं बचा यार। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। और बताओ, सब मस्त। तो आज फिर से हम दो क्लासेस बची थी ये एनिमल किंगडम की, जो आज एनिमल किंगडम खत्म हो जाएगा। इसके बाद एप्स मीन्स इसमें क्या आती है, सारी वर्ड्स आती हैं आपकी, ठीक है। और मेमेलियन हम लोग आते हैं, ठीक है। तो ये करके पढ़ेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। इन क्लासेस से हमेशा कुछ इनके पर्टिकुलर जो फीचर्स हैं वो आए हैं या इनके एग्जाम्पल आए हैं। तो मोस्ट जो आपको फोकस करना है उनके एग्जाम्पल्स पर, और जो मैं की फीचर्स बताऊंगा इसके दो चार लाइन, वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाकी कुछ नहीं करना है। इन दोनों क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको नंबर दे के जाएंगे अगर एक भी क्वेश्चन आया तो इससे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्स की, उसके बाद बात करेंगे मैमल्स की, ठीक है। तो एप्स की बात करें बेटा, तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एप्स मतलब बर्ड्स आर प्रेजेंट फीदर्स, मतलब इन सबके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, ठीक है, फीदर्स, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, लगभग सारे फ्लाई करते हैं एक्सेप्ट ऑस्टियोथिस। इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोथीज, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लाइटलेस बर्ड। ये ऐसा वर्ड होता है, ऐसी पक्षी मान लीजिए कि जो उड़ नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन याद रखना अच्छे से बेटा, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है, उड़ नहीं पाता, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दे पोजेस वीक्स, क्या रखते हैं, वीक रखते हैं। वीक मतलब वो वाला वीक नहीं, कमजोर वाला वीक। ये वीक होती है इनकी चोंच, ठीक है। तो ये चोंच रखते हैं अपने पास। और फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनके फोर लिम्स होते हैं ये वाले, जैसे हमारे हाथ हैं ये फोर लिम्स हैं, इनके फोर लिम्स क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं पंखों में, विंग्स में, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। Hind limbs generally have scales are modified walking, swimming and climbing of tree branches। जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं, जैसे हमारे पैर हो गए, लेग्स हो गए, तो इनके भी हाइंड लिम्स होते हैं, वो जनरली मॉडिफाइज होकर क्या बनाते हैं, या तो स्किल्स बनाएंगे एंड मॉडिफाई होकर क्या क्या काम करेंगे, वॉकिंग का काम करेंगे, स्विमिंग का काम करेंगे, है, और क्या, डैम्पिंग का काम करेंगे, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ ट्री पे चढ़ने के लिए जो चीजें इनको चाहिए होती हैं उसका काम करते हैं क्लम्पिंग का, ठीक है। चढ़ने के लिए क्लम्पिंग ऐसे करते हैं ना, हम लोग चढ़ते हैं ऐसे 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 पकड़ के, ठीक है। वैसे ही ये भी इनके मॉडिफाई हो जाते हैं, क्या, हाइंड लिम्स, ठीक है। और किसके लिए होते हैं, स्विमिंग के लिए भी होते हैं, तैरने के लिए, और वॉकिंग के लिए, वॉकिंग के मतलब चलने फिरने के लिए, ठीक है। तो ये सब इनके ये फीचर्स हैं, ठीक है समझ। स्किन स्किन ड्राई, स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है विदाउट विदाउट एनी ग्लैंड, ठीक, कोई ग्लैंड नहीं होती एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। तो इनकी बेस ऑफ टेल मतलब इनकी जो पूंछ होती है, लगभग वहां के उसके बेस पर एक ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आया हुआ भी है स्टेटमेंट में, तो इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बेटा कि बेस ऑफ टेल पर ऑयल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो बेस ऑफ टेल पे पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड होता है, मींस बोन्स का बना होता है पूरा, ठीक है। एंड लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स होती हैं, और कैसी होती है, होलो होती हैं। उनमें क्या होता है, एयर कैविटी होता है, जिनको हम न्यूमेटिक बोन भी बोलते हैं, ठीक है।
होलो होते हैं, मतलब जो इनकी बोन होती है अंदर से क्या होती है, बहुत ज्यादा खाली होती है, उनमें भरा नहीं होता ज्यादा कुछ, क्योंकि उनको उड़ना होता है, भारी नहीं होनी चाहिए, हल्की होती है, ठीक है। तो कैसी होती है, कैसी होती हैं, ओसिफाइड होती हैं, ठीक है। और इन्हीं बोन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन। तो ये याद रखना ये वर्ड, न्यूमेटिक बोन किस में पाई जाती हैं, तो बर्ड्स में पाई जाती हैं, आप में नहीं पाई जाती न्यूमेटिक बोन, ठीक है ना। तो ये याद रखना बेटा, ठीक है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर। इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में क्या होता है, एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड, ठीक है। क्रॉप का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, और गिजार्ड का काम होता है बेटा फूड को क्रश करने का काम होता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है, ठीक है। तो क्रॉप का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, और गिजार्ड का काम क्या होता है, क्रशिंग ऑफ फूड, ठीक है, क्रश करते हैं फूड को, ठीक है। तो ये याद रखना है ना। आप अभी कॉकरोच पढ़ोगे ना इसके बाद, तो उसमें बहुत अच्छे डिटेल्स में दिया है गिजार्ड और क्रॉप, ठीक है, तो उसमें पढ़ेंगे आप अच्छे से, ठीक है। हार्ट की बात करें इसके, तो हार्ट इसका 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल्स होंगे और 2 वेंट्रिकल्स, ठीक है। 4 चैम्बर जैसे हमारा होता है वैसे इनका होता है। आपका रेप्टाइल तक जो होता है 3 चैम्बर होता है, उसमें भी एक एक्सेप्शन आ गया था आपका क्रोकोडाइल्स का, ठीक है। तो वहीं से शुरू हो जा, उसके बाद से सबके अंदर क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होता है, हमारे अंदर भी, एप्स के अंदर भी, ठीक है। अब दे आर वार्म ब्लडेड, मतलब ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ये खुद मेंटेन कर लेते हैं, होम्योथर्म होते हैं, बोर्ड कैसे होते हैं, होम्योथर्म, और वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब गर्म खून वाले होते हैं, ठीक है। अपना जो बॉडी टेम्परेचर है ये कैसे होते हैं, होम्योथर्म होते हैं, ये याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। होम्योथर्म होते हैं और कैसे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे कुछ जो पहली क्लासेस हमने पढ़ी थी, जो कॉन्डक्थिस थी, ऑस्टियोथिस थी, वो सब में नहीं कर पा रहे थे, एप्स भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है, मेंटेन कर लेते हैं, होम्योथर्म होते हैं, ठीक है, होम्योथर्म एनिमल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन इनका जो होता है लंग्स के द्वारा होता है, और कुछ क्या होते हैं, एयर सैक्स के द्वारा कनेक्टेड होते हैं लंग्स से। एयर सैक्स मीन्स एक गुब्बारे के आकार की थैलियां जैसी होती है एयर सैक्स, उनमें ऐसे हवा भरती है, हवा भरती है, कम हो जाती है, हवा भरती है ऐसे, ठीक है। तो उससे कनेक्ट होते हैं लंग्स, ठीक है, सप्लीमेंट, ठीक है। और सेक्सिस की बात करें बेटा इनकी, तो सेक्सिस इनके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होंगी, ठीक है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है, और ओबीपेरस होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है, ओबीपेरस मीन्स इसमें सारे जो होंगे अंडे देने वाले होंगे, ठीक है, सभी के सभी अंडे देने वाले होंगे, ओबीपेरस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। पहली बात तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इनके अंदर फीदर्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो इनका मेन आप देख के भी आंखों से देखोगे तो कोई भी पक्षी होगा, ठीक है, आप देखोगे कोई भी एप्स होगा, बर्ड्स होंगी कोई भी, तो उनके अंदर आपको पंख देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है। दूसरी बात, उनके पास चूंच होगी, चूंच जो जिससे वो दाना खाना जो भी होता है उसको अंदर ले जाते हैं, ठीक है, पकड़ के, ठीक है। पहली बात, उनके जो फोर लिम्स होते हैं, ये वाले जो जैसे हमारे हैंड्स हैं, ये हमारे फोर लिम्स हैं, तो उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में, उड़ने के काम आते हैं, ठीक है। और जो उनके हाइंड लिम्स होते हैं वो क्लम्बिंग, स्विमिंग, बरोइंग बरोइंग तो नहीं करते, स्विमिंग करते हैं, फ्लाइंग करते हैं, वो सबके काम आता है, ठीक है, वॉकिंग वगैरह के, ठीक है। तो ये याद रखना हाइंड लिम्स किस लिए होते हैं। और इनके पास क्या होती है, लॉन्ग होलो बोन होती है, लंबी और होलो, होलो मतलब अंदर से खाली होती है, ज्यादा कुछ भरा नहीं होता, क्योंकि क्योंकि इनको ना उड़ने में फायदा होता है उससे, क्योंकि ये हल्के होते हैं, हल्की होंगी तो उड़ने में आसानी होगी। कोई भी चीज है भाई, हल्की चीज होगी तो आप पतंग उड़ाते हैं ना, हल्की रहती है तो जल्दी उड़ जाती है, ज्यादा बड़ी पतंग होगी तो बहुत देर लगेगी, बहुत तेज हवा चाहिए उसको उड़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होती है, होलो होती है, इन्हीं बोन को जो एयर फील्ड कैविटी में होती है, इन्हीं बोन को हम क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन कहते हैं, ठीक है। और इनके लिए डाइजेशन सिस्टम के लिए इनके पास एक्सटर्नल जो चैम्बर होते हैं, एक क्रॉप, एक गिजार्ड,
क्रॉप क्या करता है, फूड स्टोरेज करता है, गिजार्ड क्या करता है, ग्राइंडिंग ऑफ फूड को मतलब उसको क्रश कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। फोर चैम्बर हार्ट होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं क्योंकि होम्योथर्म होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एयर सैक्स के द्वारा जुड़े होते हैं क्या, लंग्स, ये याद रखना। ठीक है, अब बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, कॉर्बस, जितने भी आपके बर्ड्स हैं, क्रो आ जाएगा, कोआ, कोलंबा, पीजन, कोलंबा को क्या बोलते हैं, पीजन, कबूतर। ठीक है, सिटैकुला, इसको पैरट, इसको आप तोता बोलते हैं हिंदी में। स्थितियो, जो आपको मैंने बताया था सबसे पहला कि सारे बर्ड्स क्या है, उड़ लेते हैं, एक एक्सेप्शन है जो फ्लाइटलेस बर्ड है जिसको हम ओस्थियो कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिचियो, ऑस्ट्रिच। ठीक है, पावो, पीकॉक, पीकॉक याद रखना, मोर को बोलते हैं। और अपेंडेसिस, ये पिजन को बोलते हैं, पिजन। पेंगुइन, पेंगुइन तो याद होगा ना, पेंगुइन तो याद होगा। ठीक, तो पेंगुइन को बोलते हैं। और वो न्यूफॉन बल्चर। ठीक है, तो न्यूफ्रॉन को याद रखना, बल्चर, ये कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो न्यूफ्रॉन मैचिंग करने में कभी भी आ सकता है, न्यूफ्रॉन बल्चर। ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको सभी देखने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है इस क्लास में एग्जाम्पल ही है मैक्सिमम, एग्जाम्पल के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल याद करना अच्छे से, और उसके जो की फीचर्स मैंने आपको बताए वो भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं एनिमेलिया की। एनिमेलिया में कुछ ज्यादा है नहीं बेटा, इसके दो चार फीचर्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करनी चाहिए आपको। दे आर फाउंड वैरायटीज ऑफ हैबिटाट, मतलब बहुत सारी वैरायटीज ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं अलग अलग, जैसे कि पोलर आइस एरिया में रह जाएंगे, माउंटेन्स पर, बड़ी बड़ी माउंटेन्स पे रह लेते हैं, फॉरेस्ट जंगलों में पड़े रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं, डार्क कैप्स में, अंधेरी गुफाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मैमल्स कहीं भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड फ्लाइंग एंड लाइव वाटर। ठीक है, कुछ क्या होते हैं, अडेप्ट करते हैं उड़ते हुए, और कुछ लाइव वाटर में भी। ठीक है, ठीक है, आगे समझ। अब इनका मोस्ट यूनिक फीचर क्या है, मैमलियन कैरेक्टर इज प्रेजेंट मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर है इनका क्या है, ये फीचर जो बार बार पूछा गया है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड या मेमोरी ग्लैंड उनको बोलते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, वाई विच यंग वंस नरिश, इससे क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को, यंग वंस को अपने नरिश कर सकते हैं, उनको पाल सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी थी ना, आप जब आप बेटा पैदा हुए थे तो आपकी मम्मी ने आपको कम से कम 6 मंथ तक अपना क्या मिल्क प्रोड्यूस कराया होगा, अपना दूध पिलाया होगा, तो उसके लिए क्या होते हैं, यंग वंस के लिए नरिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, इसलिए यंग जो है मैमेलियन का एक यूनिक फीचर है। ठीक है, they have two pairs of limbs adapted for, दो पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जैसे कि दो हाथ हो गए, दो पैर हो गए, तो एक पेयर तो ये हो गया फोर लिम्स का, एक पेयर हो गया हाइंड लिम्स का। ठीक है, तो दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। ठीक है, क्या क्या काम करते हैं, वॉकिंग का काम करेंगे, चलने का काम करेंगे, रनिंग का भी काम करेंगे। ठीक है, क्लाइंबिंग चढ़ने का काम करेंगे, बरोइंग कूदने का काम करेंगे, स्विंग तैरने का काम करेंगे, एंड फ्लाइंग उड़ने का भी काम करेंगे। अब आप पूछोगे सर कि उड़ने कौन सा लगा, ये कौन सा जानवर है जो उड़ने लगा, तो बेटा आपकी जो बैट होती है ना, चमगादड़ जिसको आप बोलते हैं, तो एनिमल्स में ही आती है। ठीक है, तो उड़ती है ना वो, तो याद रखना। ठीक है, तो द स्किन ऑफ मैमल्स यूनिक प्रोसेसिंग, दो थोड़ा सा एक यूनिक स्किन जो होती है इनकी मैमलियन की यूनिक प्रोसेसिंग होती है, और इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना होता है, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, याद रखना बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ पाए जाते हैं। पहले आप पढ़ते थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, अब तो हटा दिया गया चैप्टर, तो उसमें होता था इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये चार टाइप के आपके टीथ होते थे।
तो अब हटा दिया गया, बट आपको ये याद रखना है कि आपका जो जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। हार्ट इनका भी क्या होता है, 4 चैम्बर, ठीक है। तो आपको पता ही है हमारा हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। आया समझ, ठीक है, आया समझ, हाँ ठीक है। दे आर होम्योथर्म, तो हम भी कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। आप कितनी ठंड पड़ जाए आप फिर भी सुरक्षित रहोगे, फिर भी ठीक रहोगे, कितना भी ज्यादा गर्मी हो जाए आप फिर भी रह लोगे, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं हम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, ये हमारी क्या होती है, कैपेसिटी होती है अंदर की, ठीक है। आया समझ। रेस्पिरेशन किसके द्वारा करते हैं, आप लंग्स के द्वारा करते हैं। सेक्सेस हमारे सेपरेट होते हैं, मेल अलग होती है, फीमेल अलग होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होगा हमारा, क्योंकि जब कोई महिला फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा क्या होता है, गर्भ में अंदर होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जो बनती है, जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनती है, तो वो कहाँ बनती है, अंदर बनती है उसकी बॉडी के, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। दे आर बीवी पेरस, कैसे होते हैं, बीवी पेरस होते हैं मतलब बच्चे देने वाले होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट याद रखना बेटा, ठीक है। एक्सेप्ट याद रखना, एक एक्सेप्शन है वो याद रखना, ठीक है। तो वो एक्सेप्शन क्या है, ओबीपेरस होता है ऑर्निथोरिंकस करके होता है, जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, ठीक है। ये ऑर्निथोरिंकस, इसको प्लेटिपस बोलते हैं। पहला एग्जांपल है ये ओबीपेरस होता है, बाकी सारे जितने भी होते हैं बीबीपेरस होते हैं। ये सिर्फ अंडे देने वाला होता है एक मैमल्स में, बाकी सब बीबीपेरस होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट बच्चा बनता है तो इसमें कोई लार्वल स्टेज पाई नहीं जाती, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो बेटा इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर याद रखना है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, इसलिए पाई जाती है यंग वंस को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। दूसरा चीज इनका याद रखना, एक्सटर्नल पिन्ना पाया जाता है, ठीक है। और बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एक्सटर्नल पिन्ना और बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट इसके ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। और क्या है, आपके जो जबड़ा होता है, जो होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैनाइन, इंसीजर, प्रीमोलर, मोलर, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। एक एक्सेप्शन भी याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आया है नीट में, 7-8 बार, 7-8 बार तो नहीं, 3-4 बार तो आया ही आया है। प्लेटिपस और निथोरिंकस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ओबी पेरस होता है, अंडे देने वाला होता है। बाकी सब कैसे होते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं, बीबी पेरस होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें बेटा, बीबी पेरस में सबसे पहले मैक्रस आ जाए, मैक्रोपस आ जाएगा, जिसको हम कैंगरू बोलते हैं या कंगारू भी बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये वैसे ओबी बीबी पेरस होता है बेटा, ठीक है। बच्चे भी दे सकता है और अंडे भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये दोनों में होता है, ठीक है, याद रखना। प्लेटिपस फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, कैमल, कैमलस, कैमलस तो आपको पता ही है, ऊंट को हम क्या बोलते हैं, कैमल बोलते हैं, तो कैमलस उसी का नाम है, ठीक है। मकाका, मंकी को बोलते हैं बंदर, ठीक है। रेटस, रेट चूहे को बोलते हैं, ठीक है। कैनिस, डॉग को बोलते हैं। फेलिस, कैट को बोलते हैं। और ये कैनिस और फेलिस क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्लास है इसकी, ठीक है। तो ये याद रखना। एलिफस को एलिफेंट बोलते हैं, और इक्वस को हॉर्स बोलते हैं। डॉल्फिन, डॉल्फिनस को बोलते हैं, डॉल्फिनस को हम बोलते हैं कॉमन डॉल्फिन, कॉमन डॉल्फिन। बेलेंडोपेरा को बोलते हैं ब्लू व्हेल, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस को बोलते हैं टाइगर, और पैंथेरा लियो को बोलते हैं लायन, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल है ज्यादा मतलब इतने टफ नहीं है, आप रिलेट करोगे रियल लाइफ से तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टाइगर को देखा ही होगा, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो, बुक में देखा होगा, किसी वीडियोस में देखा होगा, है ना। लायन को तो देखा ही होगा, है ना। एलिफेंट को तो देखा ही होगा, कैमल को तो देखा ही होगा, ऊंट को, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी देखी हुई है, तो आपको याद होना चाहिए, बस कॉमन नेम तो आपको पता ही है, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको एक बार रिकॉल करोगे। और वैसे भी देखिए, आप एलिफेंट को याद करेंगे तो एलिफस, एलिफेंट जैसा ही लग रहा है, ठीक है। कैमल को याद करने गए
तो कैमेलस वही तो है। रेट को याद करना है तो रेटस, बस इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, प्लेटिपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मकाका, जैसे लगी रहा है मंकी का नाम आ रहा है मकाका मंकी, ठीक है। मैक्रोपस कैंगरू, तो ये सब ऐसे ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये, जो आज खत्म हो जा रहा है आपका। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन भी आए हैं नीट में, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से आप देखना, बार बार देखना वीडियो, और इससे बाहर नहीं आएगा, देख लेना चाहे, ठीक है। बट इसके जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से याद करना, लिख लिख के याद करना, ठीक है। मैं कहता हूँ शॉर्ट ट्रिक मेरी चैनल पे पड़ी है काफी सारी, बट शॉर्ट ट्रिक उतनी ही बनाना बेटा जिनको आप याद रख सको। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं और फिर वो चीजें हमें रिकॉल ही नहीं हो पाती। हम सोचते हैं यार क्या था, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं होती, कुछ चीजें लिख लिख के, बार बार पढ़ के, बार बार देख के याद होती हैं, ठीक है। बार बार देखिए, बार बार पढ़िए चीजों को, ज्यादा अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखूंगा बेटा। चैप्टर आपका खत्म हो गया एनिमल किंगडम। कल से मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे, फिर एनाटॉमी, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।